Start today in this class we will discuss about past indefinite tense. Past indefinite tense. In the previous class we have also discussed about the past indefinite tense. In the previous class we have discussed how to make a positive sentence in the past tense, and today we will learn how to make a negative, interrogative and WH sentences. So let's start. What is the identification? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए, आ ए ई आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करते थे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते थे. ठीक है, ध्यान रखना है. पहला जो है, ठीक है, पहले दिन जो हमने करा था, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, ये क्या है हमारा पार्ट ए है. और पार्ट ए में सबसे पहले वही प्रोनाउंस, फिर हम वोकैबुलरी करते हैं अपनी. प्रोनाउंस कितने होते हैं? कौन कौन से बताइए? आई, यू, दे, वी, ही, सी. अब ये आपको याद हो चुके हैं. तो कल जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, वही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए. और जैसे मैंने लिखा मैं गया, है ना, ये सेंटेंस दिया था मैं चला गया या मैं जा चुका हूँ नहीं आएगा, उसमें जा चुका, बस इतना आएगा. ठीक है, तो मैं गया, इस वाक्य के अंदर में क्या है? आ. और जिस वाक्य के अंदर में क्या आ जाए, आ ए ई आ जाए, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं. सेंटेंस क्या बन जाता था? आई वेंट. कल हम इतना पढ़ चुके थे. लेकिन आज अगर मैंने सेंटेंस लिखा मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, फिर से इस वाक्य के अंदर में क्या है? आ. और जिस वाक्य के अंदर में क्या आ जाए, आ ए ई आ जाए, उस पर हम किसका प्रयोग करेंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे. लेकिन यहाँ पर रूल बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब ध्यान रखना है, पॉजिटिव में क्या लग रहा था? हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रही है. लेकिन अब ये सेंटेंस कैसा है हमने पढ़ के देखा, तो नेगेटिव. कैसा है? और जब भी हमारा वाक्य नेगेटिव होगा तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. किसका प्रयोग करेंगे? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या करेंगे? हम प्रयोग करेंगे. ये दो रूल ही हमारे चलते हैं. अब मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? अब कंफ्यूजन आती है कि डिड किसके साथ आएगा, तो सबके साथ डिड आता है, इसमें कोई चेंज नहीं. बोलो मेरे साथ, आई के साथ डिड, यू के साथ डिड, दे के साथ डिड, वी के साथ डिड, ही के साथ डिड, सी के साथ डिड. ठीक है, सभी के साथ क्या आएगा? आपका डिड आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा? डिड. और मैंने क्या सिखाया? नॉट हमेशा कब आएगा? नॉट हमेशा कब आएगा? तो नॉट हमने यहाँ पर लिख दिया. रूल क्या कहता है? किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का. अब जाने की इंग्लिश क्या आती है? गो, वेंट, गॉन. तो सेकंड फॉर्म तो पॉजिटिव में होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? जाने की, गो. ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस क्या बन गया हमारा? आई डिड नॉट गो. अगला सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर 3 मैंने लिखा क्या मैं नहीं गया. अब देखो, जरूरी नहीं है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है. क्या तुम नहीं गए बोलते तो, है ना, किसी पार्टी में आप जा रहे हो और पूछते हो मम्मी पापा से या भाई बहन है, क्या तुम नहीं गए बोलते ना, तो उससे हम किस तरीके से पूछेंगे? ये यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक में ही बताता हूँ, बाकी आपको फॉर्म करना है. ठीक है, अब मैंने सेंटेंस पढ़ के देखा तो बाकी कैसा है हमारा? नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. क्योंकि पहचान तो होगी हमें, क्या आ गया इसके अंत में? आ गया, है ना, आ ए ई याद है, उसमें किसका प्रयोग करेंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब जब बाकी पढ़कर देखा तो बाकी कैसा हमारा? नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है. इंटेरोगेटिव है तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे? या नेगेटिव में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. किसका प्रयोग करेंगे? तो अब मैंने क्वेश्चन पढ़ के देखा, तो क्वेश्चन किससे बना? क्वेश्चन किससे बना? तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो. मैं नहीं गया, मैं नहीं गया. सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 3 बोथ आर सेम. इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम. तो क्या हो जाएगी इंग्लिश? आई डिड नॉट गो. और जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनेगा, तो हमारा क्या करते हैं हम? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं. तो यहाँ से मैंने डिड को उठाकर क्या करा? बाहर लिया है. तो सेंटेंस क्या बन गया? डिड आई नॉट गो, है ना. तो अगर कोई आप दूसरे से पूछ रहे हो तो किस तरीके से पूछ लोगे? डिड यू नॉट गो पूछेंगे ना.
अगला सेंटेंस देखो फिर, नेक्स्ट लिखा, मैं क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया। फिर से इस बाकी के अंदर में क्या है, आ, और जिस बाकी के अंदर में क्या आ जाए, आ ए ई आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, द वर्ब। लेकिन अब वाक्य पढ़कर देखा तो बाकी कैसा हमारा, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। क्वेश्चन किससे बना, तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 5 बोथ आर सेम, इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। क्या होगी इंग्लिश, आई डिड नॉट गो। ठीक है, और जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। और जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से क्यों से किससे बनता है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, डिड, ये तो हमारी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, डिड को उठाया और मैं बाहर ले आया। ठीक है, लेकिन अब मैंने देखा ये तो बीच में, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में था तो पहले पे ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसमें 2 स्टेप करने होते हैं। पहला क्या है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर लाएंगे, लेकिन दूसरा स्टेप भी क्या करते हैं हम, उससे भी पहले क्या करते हैं, वेरी गुड, उससे भी पहले क्या करते हैं हम, उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्या करते हैं, उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन किससे बना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि इंग्लिश लिख देंगे। तो क्या बन गया, WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों साथ है, तो बाकी क्या है हमारा सही है, अदरवाइज गलत है। तो वाई डिड आई नॉट गो, ये सेंटेंस आपका बन गया। अब आपको पता होगा एक सेंटेंस मैंने छोड़ दिया है, वो बना सकते हो, क्या मैं गया, जैसे लिख देता हूँ मैं 6 नंबर, जैसे क्या मैं गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन किससे बन गया, क्या से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई वेंट हो जाएगा, लेकिन हाथ उठाए तो क्वेश्चन किससे बना, और क्वेश्चन क्या से बनता है, तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठाकर, लेकिन फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ना हो तो, अब इसमें तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी ओर से डिड को लगा देंगे। तो क्या ये सेंटेंस सही है हमारा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या रूल सीखा है कि भाई अगर बाकी कैसा है हमारा, इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है, तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड आई गो हो जाएगा। सेंटेंस पूरा सही था, लेकिन क्या गलत था, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगा दिया। क्लियर, ऐसी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। एक और सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे तुमने झूठ बोला, एक सेंटेंस बना रहा हूँ, बाकी सारे बना सकते हो इसके पॉजिटिव नेगेटिव। तुमने झूठ बोला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी क्लास में हुआ और आपसे कोई टीचर या कुछ भी बोला, तो आप भी आपसे ही बोलते हैं कि बोलते भाई तुमने तो झूठ बोला है, तुमने झूठ क्यों बोला, है ना, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आइए 7 नंबर बताते हैं। तो फिर से इस बाकी के अंदर में क्या आ गया, आ। ठीक है, तो जिस बाकी के अंदर में आ ए ई आ जाए, उसमें किसका प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तुमने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। अब बात होती है झूठ बोलने की इंग्लिश क्या होगी, तो बोलो टू टेल अ लाई, झूठ बोलना, 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 टेल टोल्ड, टोल्ड, टेल टोल्ड, टोल्ड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, किसका प्रयोग करेंगे, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, यू टोल्ड अ लाई। अगला सेंटेंस और बता रहा हूँ, उसके बाद खुद बनाएंगे सभी। ठीक है, तुमने झूठ नहीं बोला। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, आ। क्या है, आ। तो जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए, आ ए ई आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस पढ़कर देखा तो सेंटेंस कैसा है हमारा, नेगेटिव। और जब भी वाक्य हमारा नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या WH फैमिली वर्ड से हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसका प्रयोग करेंगे, डिड प्लस। तो तुमने की इंग्लिश क्या होगी, और सबके साथ मैंने बताया क्या आएगा, तो यू के साथ भी क्या आ जाएगा, डिड। और नॉट हमेशा कब आता है, नॉट हमेशा कब आता है, तो यू डिड नॉट, रूल क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी, टेल अ लाई। अगला सेंटेंस बना सकते हो, क्या तुम झूठ नहीं बोलते, तो क्या हो जाएगा, डिड यू नॉट टेल अ लाई। ठीक है, आप झूठ क्यों बोलते, क्यों आपने झूठ क्यों बोला, तो आप क्या बनाओगे इसके, वाई डिड यू टेल अ लाई। ठीक है, आपने झूठ क्यों नहीं बोला, तो क्या बोलोगे, वेरी गुड। यानी कि अब आपको चीज़ें बहुत आसान लग रही होगी। तो ये क्या है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या है यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है भाई।